बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी फ़रमाइश पर बहुत अच्छा डिज़ाइन और बहुत जल्दी बन जाने वाला गले का डिज़ाइन। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर होनी चाहिए। ध्यान से वीडियो देखिएगा, आप आज एक अच्छा गला बनाना, खूबसूरत-सा और न्यू गले का डिज़ाइन आज आप सीख जाएँगे। देखें 23 इंच चेस्ट साइज़ की इस शर्ट पर हमने इस गले को बनाना है। ये हमेशा मैं चेस्ट का नाप इसलिए बताता हूँ कि फिर आप बाद में साइज़ मालूम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने चेस्ट पर कितने नाप से गला बनाया जाता है। फिर आप अपने नाप के हिसाब से उसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। देखें बुकरम को हमने इस तरह डबल फ़ोल्ड करके रखा, ऊपर से बुकरम का टेढ़ापन निकालेंगे हम। अच्छा 23 इंच चेस्ट साइज़ है इनका, तो हम यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे तैयार 7 इंच। बहुत ध्यान से समझाऊँगा, गला कटिंग करना आपने पूरे ध्यान से देखना है। और देखें नोक वाला ये वी गला है, वी गले पर हमने बनाना है, तो हमने वैसे तो इनकी डीप गले की 7 रखते हैं, पर इस तरह किरास में हमने 8 रखनी है। और इस जगह से आधा इंच नीचे से हमने इस तरह स्ट्रेट निशान लगाना है। ये आधा इंच ऊपर का थोड़ा-सा स्ट्रेट हम इसलिए छोड़ते हैं कि शोल्डर में दबाने के काम में आता है ये। अब इस जगह हमने पौन इंच का निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम। ये हमने इस जगह कपड़े की पट्टी लगानी है, तो उस कपड़े की पट्टी का हमने मार्जिन इस जगह छोड़ दिया पौन इंच का। पौन इंच की पट्टी लगानी है, पौन इंच की ही पट्टी इस जगह पर खूबसूरत लगती है, 1 इंच की पट्टी कभी नहीं लगाइएगा आप, वरना गला आपका अच्छा नहीं बनेगा। अब देखिए ये एक स्कालिफ मैंने इसकी लंबाई रखी है 1.5 इंच, नोट कर लें आप, और चौड़ाई इसकी आधा इंच। 1.5 इंच और आधा इंच मैंने इसको रखा। इस तरह कागज़ को पकड़कर आप इसको कटिंग कर लें, तो ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त स्कालिफ कटिंग हो जाता है। इस स्कालिफ को हमने देखें किस जगह से मार्किंग करना है। ये जो गले की डीप का निशान लगाया है मैंने, नोट करें, देखें इससे आधा इंच नीचे। आधा इंच नीचे हमने एक मार्किंग और करनी है, और इस आधा इंच नीचे वाली मार्किंग पर इसकी नोक को हम रखेंगे, और इस तरह हम इसको यहाँ पर रखकर मार्किंग करेंगे। ये तरीका है इसको मार्किंग करने का स्कालिफ की। समझ गए होंगे आप, जिसकी समझ नहीं आया तो वो थोड़ा-सा वीडियो को पीछे करे और फिर दोबारा से समझ ले। बराबर-बराबर रखकर हमने स्कालिफ की नोक से नोक यहाँ पर हमने स्कालिफ लगाते जाना है, जितने भी ऊपर स्कालिफ आएँ। अब आपके देखिए इस जगह, अब ये है हमारी गले की चौड़ाई हो गई 9 इंच। ये हमारी 7 इंच थी। देखें इस जगह से यहाँ से हमारी 7 इंच थी, उसके बाद हमने पौन इंच बढ़ाया इसको, ये तैयार 9 इंच हमारी आ चुकी है गले की चौड़ाई। समझ गए यहाँ तक आप? ठीक है, गले की मार्किंग आपको बिल्कुल तरीके से मैंने समझा दी है। गले को कटिंग करने से पहले देखें इस तरह का जब भी आपका फैला हुआ गला हो, तो उसको कटिंग करने से पहले आप इस तरह शर्ट के कपड़े को बुकरम पर बराबर रखकर इस जगह से आप इस शेप को लाज़मी दिया करें, ये वाला। ये शेप लाज़मी दिया करें, इससे गला बहुत अच्छा बनता है। अब देखें यहाँ पर भी हमने इसकी मार्किंग करनी है, यानी कि इस कालीफ की ये जो गोलाइयाँ हैं, ये वाली गोलाइयाँ, इनसे आधा इंच दूर रख के हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है, और इस तरह इस जगह पर हमने गोलाई का निशान लगाना है। देखें बिल्कुल इस तरह। अब गले की कर देंगे हम कटिंग बाहर वाले निशान से इस तरह नीचे से गोलाई देते हुए। ठीक है, अब ये जो आधा इंच नीचे हमने इस कालिफ के लिए निशान लगाया था, उसी निशान से हमने इस तरह गले को कटिंग करना है। बिल्कुल जो हमने मार्किंग की थी गले की इस कालिफ की पेंसिल से, उसी मार्किंग पर हमने कटिंग करना है। बुकरम को देखें किस तरह मैंने पकड़ के रखा, इसी तरह पकड़ के रखनी है ऊपर नीचे दोनों जगह से, ताकि बुकरम आपकी यहाँ-वहाँ ना सरके और आपका गला अच्छा कटिंग हो दोनों साइडों से। इस जगह से देखें मैंने यहाँ से स्ट्रेट कर दिया। ये आधा स्कालिफ जो था, इस आधे स्कालिफ को मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि ये शोल्डर में दब जाएगा। ठीक है? तो ये इस तरह से अब आप नोट करें, ये 9 इंच था, फिर से समझ लें, देखें 9 इंच था ये बड़ा गला।
इसको हमने कपड़े पर रखकर चिपका लेना है। देखें 9 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैंने कपड़े पर रखकर इसको चिपका लिया। इसके यहाँ से साइडों के कपड़े को भी मैंने टर्न कर लिया है सिलाई से। अब इसको देखें हमने क्या करना है, इसको सिंपल हमने बस इस शर्ट पर रखेंगे। फ्रंट साइड पर सिलाई बीच की लगाएँगे पहले सेंटर की, और फिर इस जगह बुकरम के साथ-साथ इस तरह गोलाई में सिलाई को हमने लगाना है। इस जगह से इस जगह तक, और इसको टर्न कर लेना है। तो ये प्रोसेस हमारा बड़े गले का था, ये बड़े गले का बिल्कुल सादा-सा तरीका था, ये हो चुका है। अब देखें ये हमारा अंदर वाला गला, ये पट्टी पौन इंच की मैंने बनानी है तैयार, क्योंकि पौन इंच का स्पेस छोड़ा था, तो ये 2 10-10 इंच की 10 से 11 इंच की आप इस तरह लंबाई में पट्टियाँ ले लें। 2.5 इंच या 3 इंच चौड़ी काफ़ी रहेंगी। इस पर ज़ीरो की बुकरम मैंने लगा ली है, और देखें इसको हमने इस तरह टर्न करना है, बुकरम को ऊपर रखते हुए, और यहाँ पर हमने इसमें पौन इंच का ही निशान लगाना है। जितनी चौड़ी हमने गले की कटिंग करते हुए पट्टी के लिए छोड़ा था स्पेस, उतना ही चौड़ा हमने इस जगह स्पेस रखना है पौन इंच के हिसाब से, और यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों पर इस तरह निशान लगा लेना है। दोनों पट्टियों पर निशान लगाने के बाद देखें हमने इन निशान पर ही सिलाई लगानी है। अंदाज़ा नहीं करना, यहाँ पर आपने नाप कर सिलाई लगानी है ताकि आपकी पट्टियाँ बिल्कुल सीधी बने। इसको टर्न कर लेंगे। देखें टर्न करने से पहले यहाँ पर से हमने इसके दबाव को, मज़ीद जो एक्स्ट्रा दबाव था उसको हमने यहाँ से कटिंग कर दिया, और देखें इस तरह हमने टर्न करना है जैसे हम लूप्स वगैरह, रिंग, ये जो टर्न करते हैं कपड़े के बारीक लूप्स वगैरह, बस इस तरह से हमने इसको ऐसे पकड़कर ऐसे इसको टर्न कर लेना है। बहुत आसान तरीका है ये। हमारा जोड़ अंदर चला गया, दोनों पट्टी हमारी तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल अच्छे से दोनों पट्टी तैयार हो गई। अब आप इसका दामन नोट करें। देखें दामन पर जितने भी कलर हैं, ये सारे कलर हमारे पास लेस में भी मिल चुके हैं। हमें बाजार में ढूंढें तो सब कुछ मिल जाता है। देखें हर कलर, पिंक, ग्रीन, वाइट, सब कलर इस लेस में है। हत्ता के दामन पर भी सीक्वेंस लगा हुआ है, तो लेस पर भी सीक्वेंस लगा हुआ है। इस तरीके से मैचिंग करनी चाहिए जब आप बाजार जाएं तो सामान वगैरह लेने। इस लेस को देखें हमने इस पट्टी पर रखना है, और बस इस तरह कपड़े के बराबर रखकर यहाँ से सिलाई लगानी है। लेस आप, ये तो इत्तेफाक से मुझे लेस भी पौन इंच की मिल गई। अगर आपके पास आधे इंच की लेस हो तब भी आपने पट्टियों की लंबाई पौन इंच ही रखनी है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम। और देखें इस तरह से हमने इन पट्टियों पर लेस को लगा लिया है, क्योंकि गला बिल्कुल इसका सिंपल था, तो अब इसमें हमने सारे कलर दामन वाले दे दिए हैं। देखें दोनों पट्टी हमारी कितनी खूबसूरत ये तैयार हो चुकी हैं। अब ये चुभेगी नहीं, वरना अक्सर ऐसा होता है डायरेक्ट इस जगह पर बहुत सारे लोग लेस भी लगा लेते हैं, पर वो चुभता है। देखें ये गला मैंने टर्न कर दिया, तुरपाई वगैरह सब इस गले पर कर दी है। इन पट्टियों को हमने इस तरह शोल्डर से वापस उसी तरह जोड़ना है जैसे हमने गले की मार्किंग करते वक्त सारा निशान लगाया था। इसी तरह से हमने वापस से वही शेप देना है जो हमने बुकरम का शेप दिया था गले की कटिंग करते वक्त। नोट करें, देखें वही शेप आ चुका है। इन पट्टियों को हमने यहाँ पर सेट कर लेना है अच्छे से, ताकि इनके अगर ऐसे फ्लावर वाली आपके पास पट्टियां हो तो इस तरह सेट करना है कि इनका फ्लावर वाला कलर भी आमने सामने हो, जिसे मैंने सेट किया है। अब ये हमारे पास पिंक कलर के मोती, छोटे मोती हैं। इन मोतियों को हमने देखे हर नोक पर इस जगह पर किस तरह लगाना है। इस तरह मोती को हमने लगाना है कि मोती स्पेस ना दे इसको, पट्टी और कपड़े को, यानी कि ये जो पट्टी और गले वाला कपड़ा दोनों चिपके हुए हो, ऊपर से रख कर मोती लगाना है हमने, स्पेस नहीं देना। यानी कि मोती का स्पेस नहीं देना, कपड़े को जोड़कर रखना है और उस जुड़े हुए कपड़े पर मोती को लगाना है। इस जगह सब जगह हमने यहाँ पर देखें, इस जगह पर हमने ये मोती लगा लेने हैं। नोट करें, फिर से देखें, बस एक टाका हमने इसका इधर से इधर उठाया, फिर दोबारा लेकर जाएंगे। सुई में हमने 4 धागे डाले। ये देखें स्पेस हमने इस तरह बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल मिलाकर रखना है पट्टी को और गले के कपड़े को। और बस यहाँ पर 2 टाके लगाए हमने सुई के,
और यहाँ पर हमने इस तरह से मोती लगा दिए हैं गले में। नोट करें, देखें गला कितनी खूबसूरती के साथ और जल्दी से तैयार हो गया और कितना अच्छा गला बना है। देखें मोती वगैरह लेस सब कलर आप इसके देख सकते हैं, जो कलर लेस में है वही कलर दामन में है। ये सब जगह नीचे भी मैंने एक मोती लगा दिया है, इसमें ऊपर तक आप इसकी फिनिशिंग नोट कर सकते हैं। पीछे से देखें मैंने इन पट्टियों को इस जगह टाके से अच्छी तरह हाथ के पक्का कर दिया ताकि ये सूट धोने के बाद भी पट्टियां इस जगह से ना निकलें। देखें दामन से गला कितनी अच्छी तरीके से मैच हो चुका है, नोट कर लें। देखें वही सब कुछ जो दामन में है, सीक्वेंस वगैरह कलर सब सारे सब कुछ लेस में भी है। तो इस तरह से आप इस गले को बना सकते हैं। बहुत आसान और खूबसूरत तरीका था इस गले को बनाने का। ये कैसा लगा आपको ये बताएंगे आप मुझे कमेंट्स में, और ये भी बताएंगे आपने मेरी वीडियो कहाँ से, किस शहर से, किस मुल्क से आपने देखी है। काफ़ी दिन हो गए, नए सब्सक्राइबर मुझे लाजमी बताएं। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का खास ख्याल रखिएगा। वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।